चलिए हम बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े शहरों की सूची में राजस्थान के कितने जिले टॉप 100 में जगह बना पाए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 3 शहर। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े शहरों की सूची में राजस्थान के 3 शहर टॉप 100 में जगह बना पाए हैं। और वे कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर 28वें नंबर पर, जोधपुर 29वें और कोटा 44वें नंबर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची कब जारी की गई? तो फ्रेंड्स 30 अगस्त 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की नई सूची जारी की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 30 अगस्त 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण की नई सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर जिला। यस, 30 अगस्त 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण की नई सूची में प्रथम स्थान पर भारत का इंदौर जिला रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थानी भाषा संकल्प दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 25 अगस्त को राजस्थानी भाषा संकल्प दिवस मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के पैरा एथलीट संदीप चौधरी को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अर्जुन अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पैरा एथलीट संदीप चौधरी को 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला है। और संदीप चौधरी कहाँ के हैं? झुंझुनू जिले के। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंद्रजीत मोहंती। यस, राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के नए गृह सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अभय कुमार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अभी नए गृह सचिव कौन बने हैं? अभय कुमार। और इससे पहले गृह सचिव रोहित कुमार थे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले के एयरबेस पर तेजस की स्क्वाड बनेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जोधपुर के फालोदी एयरबेस पर। यस, राजस्थान के जोधपुर के फालोदी एयरबेस पर तेजस की स्क्वाड बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रखी मम्मी किस देश से लाई गई है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिस्र। यस, जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रखी मम्मी मिस्र देश से लाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मानवेंद्र सिंह जसोल। राजस्थान के फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में अभी मानवेंद्र सिंह जसोल को चुना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व कौशल युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान में सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 15 जुलाई 2020 को। जी हाँ दोस्तों, अभी विश्व कौशल युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान में सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कब किया गया है? 15 जुलाई 2020 को। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन में देश का कौन सा राज्य बना है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा चौथा राज्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान अभी इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन में देश का चौथा राज्य बन गया है। और पहले 3 भी आपको ध्यान में रखनी है। पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा दिल्ली। दिल्ली अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा महेंद्र सिंह सिंघवी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अभी वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जनार्दन सिंह हैं। अभी जनार्दन सिंह हैं राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सीकर। जी हाँ दोस्तों, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सीकर नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही है। और नोट के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, यह भी आपको ध्यान में रखनी है, राजस्थान में कुल 34 नगर परिषद हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी राजस्थान में वर्तमान में कुल 34 नगर परिषद हैं और 10 नगर निगम हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कुसुम योजना के अंतर्गत किस स्थान पर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा सेंटर लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। जी हाँ दोस्तों, अभी कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर जिले में प्रथम सौर ऊर्जा सेंटर लगाया गया है, और जयपुर में भी कहाँ पे? कपाड़िया क्षेत्र में। और यह योजना गैर परंपरागत सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब की? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 20 अगस्त 2020 को। जी हाँ दोस्तों, अभी राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को की है। अब हम स्टडी करने वाले हैं राजस्थान जीके के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा चूरू जिले के तारानगर तहसील में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र चूरू जिले के तारानगर तहसील में स्थापित किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1956 में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी, और पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पर्यटन विभाग का स्लोगन है पधारो हमारे देश। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा रेड क्लिफ। यस, अभी राजस्थान और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के आईएएस अधिकारी जिन्हें बीजिंग दूतावास में प्रथम सचिव पद पर नियुक्त किया गया है, वे कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारस सांखला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के आईएएस अधिकारी पारस सांखला को बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। और पारस सांखला कहाँ के हैं? राजस्थान के जोधपुर जिले के। और चीन की राजधानी कौन सी है, यह भी आपको ध्यान में रखनी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे नवाजा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हेमंत प्रियदर्शी और बनवारी लाल। जी हाँ दोस्तों, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से हेमंत प्रियदर्शी और बनवारी लाल को नवाजा गया है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने और कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, यह भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा, यानी कि हमें कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है 5 डेज, बी ऑप्शन है 3 डेज, ऑप्शन सी है 7 डेज, और डी ऑप्शन है 1 to 2 डेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 to 2 डेज। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के पहले से आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में कमेंट भी करते जाना, ताकि आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग काम में ली जाती है? इसका ऑप्शन ए है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, बी ऑप्शन है एटेनोलॉल, ऑप्शन सी है एम्लोडिपिन, और डी ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। जो नाइट्रोक्लोराइड मेडिसिन है, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है नाइट्रोप्रेस, और इसका यूज़ ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में होता है। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं, और इसका यूज़ सर्जिकल कंडीशन में ब्लीडिंग को डिक्रीज करने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीनिंग ऑफ आइज हैज़ बीन डन फ्रॉम, यानी कि जो आई इरिगेशन है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं?
इसका ऑप्शन ए है आउटर टू इनर कैंथस, बी ऑप्शन है इनर टू आउटर कैंथस, ऑप्शन सी है अपर टू लोअर और डी ऑप्शन है लोअर टू अपर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इनर टू आउटर कैंथस। जो आई का इरिगेशन है हम इनर से आउटर कैंथस की ओर करते हैं, क्योंकि जो आई का आउटर कैंथस होता है वो मोर कंटामिनेटेड होता है एज कम्पेयर टू इनर कैंथस, इसलिए आई इरिगेशन को हम इनर टू आउटर कैंथस की ओर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स सीन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन से स्टेट में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था? इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में 1975 में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स इंडिया से इरेडिकेट हुआ था 23 अप्रैल 1997 में, और वर्ल्ड में कब डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन? 8 मई 1980 में, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 to 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारप इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टरलाइज्ड अंडर, यानी कि सारप इंस्ट्रूमेंट को हम किस मेथड के थ्रू स्टरलाइज करते हैं? इसका ऑप्शन ए है स्टरलाइजेशन, बी ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी है रेडिएशन और डी ऑप्शन है बॉइलिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म शेप इज बुलेट शेप, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप बुलेट शेप होती है? इसका ऑप्शन ए है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, बी ऑप्शन है ट्रिपोनिमा पेरिडम, ऑप्शन सी है रेब्डोवायरस और डी ऑप्शन है विब्रियो कोलेरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरस यानी रेबीज का जो वायरस होता है उसकी शेप बुलेट शेप होती है, और रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल्स के कट करने से स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स के केसेस में भी मोस्टली डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और डॉग बाइट के केस में वुंड को इमीडिएटली क्लीन किया जाता है सोप एंड वाटर की हेल्प से। और रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स। और डॉग बाइट के केसेस में स्यूचरिंग परफॉर्म नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो तब परफॉर्म करते हैं स्यूचरिंग आफ्टर 1 to 2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट अब्डुडेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट अब्डुडेंट कौन सा आयन होता है? इसका ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है क्लोराइड और डी ऑप्शन है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्टली जो आयन होता है वो सोडियम होता है, और इंट्रा सेलुलर में कौन सा होता है? पोटेशियम। और सोडियम की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रेंज कितनी होती है? 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट लैब डायग्नोसिस ऑफ पोलियो, यानी कि पोलियो का हमें सबसे बेस्ट लैब डायग्नोसिस बताना है। इसका ऑप्शन ए है स्टूल एग्जामिनेशन, बी ऑप्शन है यूरिन एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी है स्पुटम एग्जामिनेशन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट लैब डायग्नोसिस होता है पोलियो का, और स्टूल एग्जामिनेशन अप टू 2 वीक तक परफॉर्म किया जाता है पैरालिसिस के। और जो पोलियो का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फिकोरल रूट के थ्रू होता है, और इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लाइगेशन इन द फीमेल स्टरलाइजेशन, यानी कि फीमेल स्टरलाइजेशन के दौरान फेलोपियन ट्यूब की सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है लाइगेशन के लिए? इसका ऑप्शन ए है एम्पुला, बी ऑप्शन है स्टमस, ऑप्शन सी है इन्फेंडिबुलम और डी ऑप्शन है फीमेब्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इस्तमस। सबसे मोस्ट कॉमन जो लाइगेशन है वो इस्तमस पार्ट पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। तो इसका ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, बी ऑप्शन है अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी है मेट्रोनिडाजोल और डी ऑप्शन है सेप्ट्रेक्सोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेप्ट्रेक्सोन। सेप्ट्रेक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है टाइफाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट लैब टेस्ट एट 3rd वीक इन द टाइफाइड केसेस, यानी कि 3rd वीक पे सबसे बेस्ट लैब टेस्ट बताना है टाइफाइड के केस में। इसका ऑप्शन ए है यूरिन कल्चर, बी ऑप्शन है एंटीबॉडी कल्चर, ऑप्शन सी है स्टूल कल्चर और डी ऑप्शन है ब्लड कल्चर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर सबसे बेस्ट टेस्ट रहता है 3rd वीक पर टाइफाइड के केसेस में। टाइफाइड के लैब डायग्नोसिस को याद करने की ट्रिक मेरे हिसाब से आपने सभी ने सुनी होगी। तो इसकी ट्रिक क्या है? बासु। हमें बासु नाम याद रखना है टाइफाइड के लैब डायग्नोसिस को याद करने के लिए। इसमें फर्स्ट बी का मीनिंग है 1st वीक पे ब्लड कल्चर करना है, और उसके बाद में ए का मीनिंग है 2nd वीक पे एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी कि विडाल टेस्ट परफॉर्म करना है।
और एस का मीनिंग है थर्ड वीक पे हमें स्टूल कल्चर परफॉर्म करना है। और यू का मीनिंग है फोर्थ वीक पे यूरिन कल्चर परफॉर्म करना है। और टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी, और ये इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू स्प्रेड होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फिको ओरल रूट। और टाइफाइड केसेस में पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन इज स्टोर्ड इन द प्रिजर्वेटिव फॉर ऑटोबायोप्सी स्टडी, यानी कि ब्रेन के सेल्स की हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए बायोप्सी परफॉर्म करने के बाद में किस प्रिजर्वेटिव का यूज में लेंगे। इसका ऑप्शन ए है नॉर्मल सेलाइन, बी ऑप्शन है चॉकलेटी अगार, ऑप्शन सी है सिट्रेट, और डी ऑप्शन 10% फॉर्मेलिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 10% फॉर्मेलिन। 10% फॉर्मेलिन का प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज में लिया जाता है ब्रेन की सेल्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज पेनफुल फॉर क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के लिए नर्स थेरापेटिक रिलेशनशिप में सबसे पेनफुल कौन सी फेज रहती है। इसका ऑप्शन ए है वर्किंग, बी ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी है टर्मिनल, और डी ऑप्शन है प्री ओरिएंटेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज सबसे ज़्यादा पेनफुल रहती है थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइन ऑफ टिटेनस, यानी कि हमें टिटेनस का फर्स्ट साइन बताना है। इसका ऑप्शन ए है लॉकजा, बी ऑप्शन ऑफिस्टोटोनस पोजीशन, ऑप्शन सी है स्वेटिंग, और डी ऑप्शन है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉकजा। लॉकजा फर्स्ट साइन होता है टिटेनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ग्लासकोमा स्केल एक्सेप्ट, यानी कि इन ऑप्शन में से ग्लासकोमा स्केल का कंपोनेंट नहीं है। इसका ऑप्शन ए है आई ओपनिंग, बी ऑप्शन है कन्वर्सेशन, ऑप्शन सी है मोटर रिस्पॉन्स, और डी ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ग्लासकोमा स्केल का कंपोनेंट नहीं है। ग्लासकोमा स्केल में 3 कंपोनेंट होते हैं जिसका न्यूमोनिक होता है ईवीएम। ए का मीनिंग होता है आई ओपनिंग, बी का मीनिंग होता है वर्बल रिस्पॉन्स, और एम का मीनिंग होता है मोटर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ प्लासेंटा एट द पीएचसी लेवल, यानी कि पीएचसी लेवल पर प्लासेंटा का डिस्पोजल कैसे किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है ड्राई बर्निंग, बी ऑप्शन है डीप ब्यूरियल, ऑप्शन सी है बॉइलिंग, और डी ऑप्शन है ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्यूरियल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल मेथड के थ्रू पीएचसी पर प्लासेंटा का डिस्पोजल किया जाता है। डीप ब्यूरियल का हिंदी में मीनिंग होता है किसी चीज़ को दफन करना या फिर किसी चीज़ को जमीन के अंदर गहराई में दबाना। आज का हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस इन द एक्सरे ऑफ एन अडल्ट मेल सजेस्टेड, यानी कि किसी अडल्ट मेल का एक्सरे परफॉर्म किया हमने और उसमें सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो किस को इंडिकेट करेगा। इसका ऑप्शन ए है सिलिकोसिस, बी ऑप्शन है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन सी है एंथ्रेकोसिस, और डी ऑप्शन है निमोनिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिलिकोसिस। सिलिकोसिस के केस में एक्सरे में सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस देखने को मिलता है, और सोनोस्ट्रोम का मीनिंग होता है जैसे कि बर्फ के पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हो। और अगर सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस की यूएसजी में देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा फाइब्रोइड यूट्रस या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल को। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस की थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेव ब्लड एंड सेव्स लाइफ। जी हाँ दोस्तों, 14 जून 2000 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस की थीम थी सेव ब्लड एंड सेव्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के किस राज्य में भारत का पहला हेलमेट बैंक शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला हेलमेट बैंक शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कर्नाटक में करने की घोषणा की है। और इसरो की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यह एक नेशनल स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। जी हाँ दोस्तों,
74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करेगा, जिसमें व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में भी जानकारी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंदौर। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, और यह लगातार चौथी बार इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। और राजस्थान के 3 शहरों ने भी इस बार टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर 44वीं रैंक से 28वें पायदान पर, जोधपुर 246वें स्थान से 29वें पायदान पर, और कोटा 302वें स्थान से 44वें पायदान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का वह अंतिम देश जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2020 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाइजीरिया। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया देश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2020 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। और 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुर्की। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के तुर्की देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा हेतु आवाज नामक विशेष अभियान की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य की राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा हेतु आवाज नामक विशेष अभियान की शुरुआत की। और इसका एम क्या है? महिलाओं और बालिकाओं को अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति सजग किया जाएगा तथा युवाओं में महिला सुरक्षा और सम्मान की भावना जागृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष कब बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 जुलाई 2020। जहां दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष 29 जुलाई 2020 को बनाया गया था। और गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। इनको 29वें कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये वर्तमान में राज्य शिक्षा मंत्री के पद पर भी कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2020 को शुरू हुई IPL के 13वें संस्करण में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। जी हाँ दोस्तों, 19 सितंबर 2020 को शुरू हुए IPL के 13वें संस्करण में राजस्थान के 8 खिलाड़ी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, अपने राजस्थान राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में तैयार हुआ है। इसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है। 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा है। यह पूरा स्टेडियम 63 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के राजकीय वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रोसेपिस सिनेरेरिया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य के राजकीय वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र नगरी के नाम से राजस्थान की कौन सी जगह विख्यात है? तो इसका आंसर होगा खेतड़ी, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ताम्र नगरी के नाम से राजस्थान की खेतड़ी विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महेश जोशी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक है महेश जोशी। दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस वर्ष राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1953। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 1953 में राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयपुर। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैंसर मरीजों के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की सेवा शुरू करने वाला राज्य का पहला अस्पताल कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एसएमएस जयपुर। कैंसर मरीजों के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की सेवा शुरू करने वाला राज्य का पहला अस्पताल बना है एसएमएस जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरियाणा। जहाँ दोस्तों, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर हरियाणा राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 7 नवंबर 2020 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से किस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है? तो इसका आंसर होगा अर्थ ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट फर्स्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईओएस फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इसरो ने 7 नवंबर 2020 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से अर्थ ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट फर्स्ट की लॉन्चिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला रोगाणु प्रतिरोधी हब कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला रोगाणु प्रतिरोधी हब कोलकाता में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, देश का पहला डायनासोर पार्क गुजरात राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली समुद्री विमान सेवा सी प्लेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में देश की पहली समुद्री विमान सेवा सी प्लेन शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक यानी कि लैब में तैयार आंख तैयार की है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के औद्योगिक नगरी कौन से जिले को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोटा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मेट्रो रेल परिचालन का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 3 जून 2015। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में मेट्रो रेल परिचालन का शुभारंभ 3 जून 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यसभा व लोकसभा की सीट किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जहाँ दोस्तों, सर्वाधिक राज्यसभा व लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, और राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 31, और लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80। और राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10, और लोकसभा की कुल सीटें हैं 25, और विधानसभा की सीटें हैं 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के अरबुड़ा पहाड़ों में एक चोटी है, जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह चोटी 1722 मीटर या 5676 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी 2020 की थीम क्या है? इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र की सबसे गहरी सतह चैलेंजर्स डीप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कैथी सुलिवान। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर कैथी सुलिवान दुनिया की पहली महिला है जिसने समुद्र की सबसे गहरी सतह चैलेंजर्स डीप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 200 किलोमीटर मैराथन को हरी झंडी किसने दिखाई? तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2020 में फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 200 किलोमीटर मैराथन को हरी झंडी किरण रिजिजू ने दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। जहाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत को F-18 नौसैनिक जेट देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा चिकित्सा। जहाँ दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? तो इसका आंसर होगा स्वीडन।
जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन ने की थी और किसके आदमी की थी? अल्फ्रेड नोबेल के आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पुद्दुचेरी का हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है पुद्दुचेरी का हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 पहली बार जीता है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 पहली बार जीता है और इसका उपविजेता रहा है भारत और मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं भारत के यशस्वी जसपाल और अफ्रीका में आयोजित हुआ है 17 जनवरी से 9 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जीता था और उपविजेता रहा था न्यूजीलैंड और इसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो इसका आंसर होगा हेदर नाइट। जी हाँ दोस्तों, हेदर नाइट एक महिला क्रिकेटर है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज्यादा 200 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा 200 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 500 टी20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा किरोन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में 500 टी20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं किरोन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में अलवर जिले के निवासी जितेंद्र कुमार को किस संस्थान के वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा इसरो और इसरो की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है यह घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल। इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है यह घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है? तो इसका आंसर होगा हिलाल अहमद। हिलाल अहमद राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो इसका आंसर होगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? तो इसका आंसर होगा 5 से 11 अक्टूबर 2020। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह 5 से 11 अक्टूबर 2020 तक चलाया गया है और इस कार्यक्रम के तहत 19 साल तक के सभी बच्चों व किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल नमक दवाई खिलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा शौर्य। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन 3 चिकित्सकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों को हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, तो इसका आंसर होगा केरल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर होगा 16 मई 2020। राजस्थान में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यक्रम की शुरुआत 16 मई 2020 को की गई। इसके अंतर्गत अन्य राज्यों से लौट रहे राजस्थानी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार हेतु इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली शिशु कैथ लैब कहाँ विकसित की गई है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। राजस्थान की पहली शिशु कैथ लैब जोधपुर में विकसित की गई है और यह देश की तीसरी शिशु कैथ लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा नागौर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान का नागौर जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कब किया है? तो इसका आंसर होगा 1 अगस्त 2020। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2020 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया है। और कहाँ पे किया है? कोटा में। और राजस्थान के पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा और वो राजस्थान के निवासी हैं। उनको कब नियुक्त किया गया था? जनवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2020 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य हेतु चुने गए 87 चिकित्सकों की सूची में राजस्थान से किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रोमिल सिंह। 10 जुलाई 2020 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य हेतु चुने गए 87 चिकित्सकों में राजस्थान के किस डॉक्टर को चुना गया है? डॉक्टर रोमिल सिंह है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा घूमर। राजस्थान के घूमर लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत की सूची में हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है। और राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों की अध्ययन की निरंतरता के लिए अप्रैल में स्माइल कार्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 34.69%। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई। राजस्थान ऊंटों के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं और सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पदनाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सेवा अधिकारी। ध्यान दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पदनाम बदलकर राज्य सेवा अधिकारी रखा गया है। और राजस्थान के वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री हैं श्री साले मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन किस देश की कैबिनेट में मंत्री बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की कैबिनेट में मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली
देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवार्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान राज्य को प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर 2 नवंबर को राज्य विधानसभा में कानून पारित किया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्य सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को सदन में महामारी अधिनियम 2020 संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसको 2 नवंबर को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, विनु गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा विनु गुप्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस महिला बॉक्सर को बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया का अवार्ड मिला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुंधति चौधरी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की अरुंधति चौधरी को बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया का अवार्ड मिला था। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, अरुंधति चौधरी को जूनियर कैटेगरी में एशिया की सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर घोषित किया गया। और अरुंधति चौधरी राजस्थान के कोटा जिले से है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली में आयोजित 14वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भंवर सिंह भाटी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के भंवर सिंह भाटी को नई दिल्ली में आयोजित 14वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड दिया गया। और भंवर सिंह भाटी वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री है। और गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा और वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 अक्टूबर 2020। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 29 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रितु फोगाट। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता। और MMA की फुल फॉर्म होगी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजीव स्वरूप के स्थान पर किसे राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, निरंजन आर्य। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में निरंजन आर्य को राजीव स्वरूप के स्थान पर राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान से किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जाह्नवी पांचाल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की जाह्नवी पांचाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर की जाह्नवी पांचाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। जाह्नवी ने दुनिया का स्मॉलेस्ट नॉटिकल नोटबोर्ड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में मवेशियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.41%। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में मवेशियों की संख्या में 4.41% की वृद्धि हुई है।
और अपना राजस्थान भारत में मवेशियों की संख्या में छठे स्थान पर है। और 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में मवेशियों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि उदयपुर में हुई है और सबसे कम वृद्धि धौलपुर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन SAI नामक एक संदेश एप्लीकेशन विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन SAI नामक एक संदेश एप्लीकेशन विकसित किया है और इस ऐप से सेना के जवान सिक्योर तरीके से संदेश भेज सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA का युवा वैज्ञानिक 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रितु गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की डॉक्टर रितु गुप्ता को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA का युवा वैज्ञानिक 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन कोरोना के कारण हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, इरफान अली गौड़। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के खिलाड़ी इरफान अली गौड़ का निधन कोरोना के कारण हुआ है और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कोरोना संक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी इरफान अली गौड़ का कोरोना के कारण 23 अगस्त को जयपुर में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2020।